गुरु के सुमिरन माथ से मिटते विघ्न अनंत, इसीलिए तो जगत में ध्यावत हैं सब संत। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी मात की। बंधु, आप लोगों के जो जिज्ञासा कहे या प्रश्न रहा कि जीवन में भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ, मेरी समझ के हिसाब से तो ये दोनों प्रश्न या दोनों चीजें एक एक आलू के दो बिंदु हैं। जैसे पानी और लहर में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पूर्व जन्मों में या आज से पूर्व में किए गए पुरुषार्थ यानी सत्कर्मों का फल ही भाग्य कहलाता है। और जो आज हम सत्कर्म कर रहे हैं यही पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ, यानी कल का किया हुआ कार्य सत्कर्म बड़ा है या आज का। तो इस विषय पर परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लिया जा सकता है या परिस्थिति के मुताबिक ही किसी बात को सुनिश्चित किया जा सकता है, ऐसा माने। एक उदाहरण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि भाग्य सबसे बड़ा होता है, यानी पूर्व का किया हुआ सत्कर्म ही सबसे बड़ा होता है। और एक और इस तरह से थोड़ा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसे निर्णित हो जाता है कि आज का किया हुआ पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा है। ये केवल परिस्थितियों पर निर्भर कर, समय के हिसाब से निर्भर होता है। एक बार की बात है, पुरुषार्थ और तकदीर ने चर्चा किया, आपस में बातें की। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। भाग्य कहते थे कि हम सबसे बड़े बली है, पुरुषार्थ ने कहा हम बली है। इन दोनों में जब विवाद हुआ, अंत में निर्णय हुआ कि इसकी परीक्षण कर लिया जाए। भाग्य ने कहा, देखो पुरुषार्थ में इस आदमी से नाराज हो चुका हूँ, इससे रूठ गया हूँ, अब इसका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है, ये आदमी मरने तक के लिए तैयार है। पुरुषार्थ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, हम बचा लेंगे। क्योंकि उस मानव के प्रति, उस मनुष्य के प्रति परेशानियां पर परेशानियां गिरती गई, अपमान पर अपमान मिलने लगे। जब असहनीय अपमान हो गया, विपत्तियां सहन से बाहर हुई, तो उसने निर्णय कर लिया कि अब मुझे मर जाना है। अच्छा है। एक दिन वो मरने के हिसाब से, मरने का विचार लेकर एक दरिया के किनारे गया, नदी किनारे गया और सोचा जहाँ कहीं अच्छी गहरी नदी हो यानी दह हो, वहीं कूद के अपना प्राण दे दे। जैसे ऐसा करना पर उद्यत हुआ, उसी समय पुरुषार्थ मानव का रूप धारण करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, यह परेशानी में झोल, और क्या तुम्हारे सामने की परेशानी है? उन्हें अपनी सारी विपत्ति बता दी। हाँ, दाने के लाले पड़ रहे हैं, कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा, पत्नी बच्चे सब हमसे नाराज रहते हैं, समाज में कोई पूछता नहीं, अपमान पर अपमान मिल रहे हैं, समस्याओं पर बढ़ती जा रही हूँ। मैं सोचता हूँ जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक हमारे समस्या का निदान नहीं हो। उसमें पुरुषार्थ ने कहा, घबराओ नहीं, हम आपको एक हीरा देते हैं, इस हीरा से इतनी कमाई हो जाएगी कि आप जीवन पर्यंत, बल्कि कई और पीढ़ियां आप ही खाएंगी, फिर भी घटेगा, आप मरो नहीं, लेके जाओ। और उन्होंने एक बहुत बड़ा हीरा दे दिया। वह तकदीर का मारा व्यक्ति हीरा को लिया और हाथ में दबाए हुए घर की ओर चल पड़ा। जब किस्मत खराब होती है तो विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां सामने आती हैं और अच्छी तेज गर्मी पड़ने लगी, उसके पांव जलने लगे, नंगे पांव था, पसीने से तरतर हो रहा था, एक एक पग दूभर हो रहा था घर तक पहुंचना। वह हीरा को दोनों हाथ से पकड़े हुए अपने पेट में चिपकाए जा रहा था। अचानक एक तालाब दिखाई दिया, सोचा है कि तालाब में थोड़ा सा नहा लें तो हल्की सी ठंड लग जाए और हम फिर चल पाएंगे। तो हीरा को पेट में दबाए दबाए दोनों हाथ से पकड़े पकड़े जैसे ही डुबकी लगाया, उसे समझ में नहीं आया और हीरा वहीं छटक गया। लेकिन वो मुट्ठी अपनी जम के दबाए हुए है पेट से। और जब घर पहुंचा, मारी खुशी के मारे अपनी पत्नी से कहता है, आज हमें हीरा मिला है, इतनी ज़्यादा पेट से कमाई हो जाएगी, इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि हम एक नहीं कई पीढ़ियों तक खा सकेंगे। पत्नी को बड़ी खुशी हुई। जब वो दौड़ के आई, यानी जब उसको देखने के लिए हाथ खोला तो वहाँ कुछ था ही नहीं, वो गुस्से में आ गई और इधर उधर की अपमान भरे शब्दों को बकने लगी कि तुम मुझे किसी के यहाँ मजदूरी मेरी नहीं करने देते, हीरा ले आए हो, तुम जैसे भिखारी को हीरा कौन दे देगा? वो बेचारा निराश हुआ, सोचने लगा कहाँ गया हीरा,
मैं तो लेके चला था। तो उसे ख्याल आया कि ना, हम जब तालाब में नहाने घुसे थे, हो सकता है उस समय पानी से हाथ से छटक गया हो धोखे से। खैर, काफ़ी निराशा लिए, दुख लिए। फिर यही विचार बना कि नहीं, जब किस्मत खोट होती है तो नाना प्रकार की विपत्तियाँ आदमी के सामने घेरती हैं। हम फिर वो मरने के विचार से लौट पड़ा। जैसे ही उसी नदी किनारे कूदना चाहा मरने के लिए, फिर भाग्य ने कहा, पुरुषार्थ देख लो, जिस पर मैं रुक जाता हूँ उसका ठिकाना कहीं दुनिया में नहीं लगता। यानी फिर मरने जा रहा है। पुरुषार्थ ने कहा, नहीं, हम बचाएंगे। ठीक है, देख लो। और पुरुषार्थ पुनः मनुष्य का रूप धारण करके आए और उस आदमी से बोले, भैया क्या बात हो गई, तुमको तो मैंने इतना कई अरबों का हीरा दिया था जिससे एक नहीं कई पुष्ट खा लेती, आप काहे मरने आ रहे? तुमने पूरी कहानी बताई। मैं जा रहा था, गर्मी भयानक थी और पेट में पकड़े पकड़े नहाने निकला। वहीं जैसे ही तालाब में डुबकी लगाई, हमारे हाथ से हीरा छटक गया। कहा, चलो कोई बात नहीं, कर छटक गया तो इस बार मैं तुम्हें 9 लाख का हार दे रहा हूँ। यह हार भी इतनी ज़्यादा है कि कम से कम 1-2 पुष्ट तुम्हारी खा लेगी। इसे संभाल के ले जाना। अगर लापरवाही तुमने नहीं की तो तुम्हारा भाग्य में बदल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ और 9 लाख हार जो है ले करके चला। घर के करीब पहुंचने ही वाला था कि सामने देखा कि एक सूखा पेड़ है और उस पर कुछ लकड़ियां सूखी पड़ी हैं, उसे डालें सूख गई हैं। उसके मन में विचार आया, जा रहे हैं, हम इस हार को अपने पत्नी को दिखाएंगे और इसके बाद आकर के इस पेड़ की लकड़ियां तोड़ेंगे और इसके बाद हमारी पत्नी भोजन बनाएगी, इसके बाद हम लोग तब खाना खाएंगे। इस खुशी में जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की ओर देखा कि एक चील ने झपट्टा मारा और उसका हार लेके भाग गई। अब जब घर पहुंच चुका था, फिर से आया, अपनी पत्नी से बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हम हार लेके चले थे, बहुत कीमती, एक आदमी हमें देता है, बहुत बड़ा धनाढ्य हो, बहुत भलमानुस है, और चील उठा के ले गई। उसी और गुस्से में फिर आई, हाँ तुम कभी हार की बात करोगे, हीरा की बात करोगे, कभी हार की। कभी तुम्हें जो कोई एक रोटी का आटा नहीं दे सकता, 1 रुपये 2-4 नए पैसे नहीं दे सकता, वह हार की देगा। खैर, फिर वही गाली गलौज और पत्नी की लड़ाई। खाना तो मिलना नहीं कहीं से। उसने सोचा कि भूखों तड़पना, अपमान भरी जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना है। कोसा अपने भाई को कि वास्तव में अगर भाग्य रूठ जाए तो आदमी कहीं ठिकाना नहीं लगता। अब फिर वो मरने के लिए चल पड़ा। पुनः वही क्रिया अपनाई, नदी किनारे पहुंचा। उस आदमी ने पुनः पूछा, उस आदमी का मतलब पुरुषार्थ ने 2 मनुष्य पर धारण करके पहुंचे थे, हाँ भैया बात क्या है, तुमको हीरा दिया, 9 लाख हार दिया, फिर भी तुम मरने जा रहे हो। अब की बार उस आदमी ने कहा, भाई साहब हमारा हार चील लेके उड़ गई और मेरे हाथ कुछ लगा नहीं, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। कहा, बार बार किस्मत की दुहाई देते हो, कोई किस्मत खराब नहीं। अब की बेर उसने बहुत सारी सोने की मोहरें दी। कहा, इस बार इतनी मोहरें दे रहा हूँ, अगर अब न संभल पाए तुम तो फिर तुम्हारे लिए मरना ही श्रेयस्कर होगा, हम आगे अब सहायता न कर सकेंगे। तो उसने 25 की संख्या में सोने की मोहरें दी और वो अपनी जो बनियान पहने था उसे में उतार के कस गठरी बांधी और दवाए गठरी बड़े सावधानी के साथ, कहीं नहीं देखेंगे, कहीं कुछ नहीं, केवल घर तक पहुँचते तो उसकी निगाह केवल मोहर पर थी। घर पहुँचा, उसकी पत्नी नहीं थी, कहीं बगल में किसी के यहाँ कुछ धान कूटने चली गई थी कि कुछ मजदूरी मिल जाएगी तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वो गया घर के बाहर। पहले के ज़मानों में आज जैसा जब लाइटर और स्टोव माचिस नहीं हुआ करते थे, तब लोग मिट्टी की गोरसी बनाते थे, उस पर राख वही रहती थी और उसी में आग के लिए कंडे गाड़ दिया करते थे। दोपहर में गाड़ा, शाम को निकाल लिया, शाम को फिर गाड़ देते थे, सवेरे आग मिल जाती थी उनको। कंडे गाड़ देते थे, ऊपर से राख मोल देते थे, धीरे धीरे सुलगती रही आग, सवेर तक आग मिल जाती। तो उसी गोरसी बाहर रखी थी, इसमें राख भरी थी। सोचा कि अगर पड़ोसी घर बताने जाएंगे अपनी पत्नी को कि मैं बहुत सारी मोहर ले आया हूँ, तो पड़ोसी नाराज होगा, कहीं लूट न ले। तो उसे उस गोरसी में रख दिया और अपने पत्नी को दौड़ के बताने गया कि आज बहुत सारी मोहर मैं ले आया हूँ, अब हमारी गरीबी हट जाएगी। गया, पत्नी को बताया कि आज चल के देख लो तुम, मेरी विश्वास नहीं करती थी, मैं हार भी ले आया था
हीरा भी ले आया था, आज मोहर ले आया हूँ, गोरसी में रख डाल के रखा हूँ। बंधु जैसे ही हुआ उसकी पत्नी वो आए, उसी बीच में दुर्भाग्य ने, क्योंकि अभागा तो था ही वो, दुर्भाग्यवश उसकी एक पड़ोसी बुढ़िया आई आग मांगने। उसके घर आग नहीं थी, सोचा अगर आग होगी तो गुरसेवे में तो होगी, तो उसने हाथ डाला तो मोहरें मिलने लगी। 1 2 4 25 जितनी में सब मोहरें उठा के ले चली गई। जब वो लौट के आया अपनी पत्नी के साथ, हाथ डालता तो खाली राख मिलती। अपन ने काफ़ी गुस्से में कहा तुम कितने कम ही नहीं हो, किसी के यहाँ हम उठना पिसना करके कुछ प्राप्त करने की लालसा से जाती हूँ, तो वहाँ भी नहीं करने देते। भाई हार था, हीरा था, मोहर, यही तुम्हें मिलता है। गुस्से में कुछ नहीं सोचा उस पत्नी को, उसने अपनी झाड़ू रखा था, उठा के 3 4 झाड़ू मार दिए। उसे बड़ा वेदना हुई, बड़ा अपमान लगा। इस बार उसने सोचा हम उस घाट के किनारे से हट करके हम मरेंगे, क्योंकि वो आदमी हमें बार बार बचा लेता है। तो जहाँ कूद के नदी मरने जाया करता, वहाँ से कुछ दूर हट गया जहाँ सुनसान जंगल था, और जैसे वहाँ कूद के नदी मरना चाहा, इसके पूर्व भाग्य ने कहा देखो पुरुषार्थ, देखो तदबीर, फिर मरने जा रहा है, बचा सको तो बचाओ। पुरुषार्थ ने कहा नहीं, हम नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आप बचा लो तो मान लूंगा कि आप बड़े। भाग्य ने कहा ठीक, देखो मैं जाता हूँ। भाग्य पुलिस का रूप धारण करके गए, वहीं पर पहरा देने लगे। तब तक वो आदमी पहुंच गया नदी किनारे। पूछा कौन हो, कहाँ से कैसे आए हो? उसने सारी हकीकत बताई और कहा मरना चाहता हूँ। उसने डंडे की डांट दिखाते हुए कहा इस घाट पर आत्महत्या करने जा रहे हो? प्रशासन के नियम की अवहेलना करते हो? आत्महत्या करना महापाप है, राजा का ऐसा आदेश नहीं, हट जाओ किसी, 20 डंडे मारेगी। बेचारा सोचा मरने आए, मरने भी नहीं। फिर उस पुलिस वाले ने पूछा, पुलिस के रूप में जो भाग ने पुलिस का रूप बनाए खड़ी थी, क्यों मर रहे हो? मैं बताया दाने दाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, कई देर से भूखा मर रहा हूँ, कुछ खाने के नहीं सोचता हूँ, इस तरह भूख से तड़प के मरना अपमानित जीवन जीना बेहतर मर जाए। उसे जेब में हाथ डाला, 2 पैसे मिले। उसने कहा हमारे पास 2 पैसे हैं, ले जाओ, इसी में आज का तुम्हारा भोजन का काम चल जाएगा, मरना। सोचा उसने जो भी मिला अच्छा, 2 ही पैसे, 2 पैसा जेब में डाले, घर की ओर आ रहा था, क्योंकि अब भाग्य अपना चमत्कार दिखाना चाहते थे। और रास्ते में जब वो आ रहा था, देखा कि एक मछुआर मछली बेचने ले जा रहा था। तो मछली वो छटपटा रही थी, क्योंकि वो गलफड़े में उसने रस्सी लगा दी थी, मुंह के बार गलफड़े में लगा के बांधा था। तो उसे लगा बड़ा दर्द हो रहा होगा, इसको मरने चाहती है। तो उसने कहा भैया ऐसा करो, मछली कहाँ ले जा रहे हो? बताया उसने बेचना चाहते हैं। कौन खरीदेगा? कोई खाने वाला खरीदेगा। उसने कहा हमको दे दो मछली और 1 पैसे ले लो। तो उन्होंने सोचा बेच नहीं रही है, 1 पैसे सही, 2 पैसे था उसके पास, 1 पैसे में मछली खरीद लिया। आज जैसे ही घर आया और जैसे ही मछली को जमीन में लिटा देता है, वैसे ही वो हार जो लीले थी उगल देती है। तब तक उसकी पत्नी भी घर में देखती, कहा देखो मैंने कहा था ना कि हम हार लेके आए थे, मैं नहाने गया था तालाब में, तब हमसे हार छटक गया था, ये मछली निगल ली थी। आज से मेरा भाग्य उदय हुआ है, इसलिए देखो अपने आप सब मिल रहा है, और हीरा तो मिल गया। तो उसने कहा चलिए आज कोई बात नहीं, हम भी पड़ोसन के यहाँ धान कूटने गए थे, तो थोड़ा सा बहुत चावल लेके आई है, तो आप थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा कर लीजिए और भोजन बन जाए। फिर इस हीरे से तो आरवों की संपत्ति है, अब क्या पूछना। वो बेचारा गया और जो पेड़ सूखा देखा था उस दिन, उसी में जाना समझा। पेड़ था, चढ़ के गए, जब लकड़ी तोड़ने लगा तो वहीं पर देखा कि ये चील ने हार को टांग रखा। बड़ा खुशी हुआ, अब मुकद्दर जागा है, अब किस्मत हमारी अनुकूल हुई है। और हीरे हार को भी लिया, 2 4 लकड़ियां भी तोड़ी पेड़ से। घर आया, अपनी पत्नी को दिखा कर देख लीजिए ये हार भी मिल गया। मैं कहा था ना कि हम जब किस्मत खोट होती है हर तरह से परेशानी आती है, जब किस्मत साथ देती है हर तरह से कार्य बनने लगते हैं। अब क्या पूछना था? अब तो हार भी है, हीरा भी है, उन भाग्य ने साथ दिया तो 4 पैसे आए लगे, घर में सुख शांति फैल गई, घर द्वार बढ़िया बन गया।
एक दिन उस पड़ोसी बुढ़िया ने सोचा, एक बड़ा मालदार आदमी बन गया, बड़ा धनी आदमी बन गया, चलते पुलते का हो गया, अगर कहीं से कहीं पता चल गया कि हमने ही इसकी मोहर चुराई है तो निश्चित हमें फांसी दिलवा देगा। तो एक दिन बेचारी बुढ़िया झोली में सारी मोहरों के लिए उसे घर आई। हाँ बेटा, हम एक दिन आए से आप घर आग मांगने और आप थे नहीं। हमने सोचा अगर आग होगी गुरसी में होगी, तो हमने गुरसी में हाँ डाला, बहुत सारी मोहरें भी। बूढ़ी औरत मरने के करीब में है, हम हीरा मोती सोना चांदी क्या करेंगे, तो हमारा टाइम आ गया है जाने का। मैंने सोचा कि ये आपकी मोहरें तो लौटा दो मरने के पहले, कहीं मर जाएंगी, पाप लगे, अपना मोहर संभाल लो। तो हमने तब उसकी पत्नी ने जाना, उसने भी जाना कि वास्तव में यदि भाग्य साथ दे दे तो सब कुछ बिगड़े काम बनने लगते हैं। जब रामायण में भी ये बात लिखी है कि गरल सुधा रिपु करय मिताई, गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई। राम कृपा कर चितवा जाए। जब भगवान की कृपा होती है, जब भाग्य जम जाता है तो जहर भी अमृत बनने लगता है, शत्रु मित्र बन जाता है, सारे उल्टे पुल्टे काम सही होने लगते। यहाँ आज की इस कथानक से यह स्पष्ट है कि भाग्य बड़ा प्रबल होता है। भाग्य अगर बिगड़ जाए तो कितना भी आदमी पुरुषार्थ करके भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन कल हम इसी बात पर फिर एक चर्चा करेंगे आपके सामने, जिसमें यह साबित होगा कि पुरुषार्थ का प्रधान होता है, भाग्य को भी बिगड़े हुए भाग्य को कैसे पुरुषार्थ सिद्ध कर देता है, कैसे बना देता है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज की बात में आप इतना ही जानें कि भाग्य बहुत मजबूत होता है, और ये भी जानें कि भाग्य है कुछ नहीं, कल का हमारे जो हमने सत्कर्म किया है उसी का फल है भाग्य। अतः जीवन में ये भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। कभी खेल जैसे खिलाड़ी कभी हार जाता है क्रिकेट का, कभी जीत जाता है, तो उसी तरह कभी भाग्य प्रबल हो जाता है तो कभी सत्कर्म या पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है। आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। जगत जननी जगन्माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की